आज इस वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो EIGRP के पैकेट टाइप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कितने पैकेट्स होते हैं, क्या उसका काम है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब हम किसी राउटर की नेबरशिप चेक करते हैं तो नेबरशिप चेक करने के दौरान आप देखेंगे कि ऑप्शन आ रहा होल्ड का, अब टाइम का, SRTT का टाइम आ रहा, RTO है, क्यू काउंट है एंड सीक्वेंस नंबर है, और भी बहुत सारी चीजें जो EIGRP के अंदर आगे हम लोग देखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, देखिए, EIGRP का जो पैकेट है यहाँ पे, EIGRP के हेलो पैकेट है, अपडेट पैकेट है, क्यूरी है, रिप्लाई है, एक्नॉलेजमेंट है। हेलो पैकेट मल्टीकास्ट, जनरली मल्टीकास्ट जाता है, लेकिन हम उसको यूनिकास्ट भी भेज सकते हैं। अपडेट पैकेट यूनिकास्ट भी भेज सकते हैं, मल्टीकास्ट भी भेज सकते हैं। तो ये EIGRP के 5 पैकेट हैं: हेलो, अपडेट, क्यूरी, रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट। इन 5 पैकेट में से ये जो 3 पैकेट आपको दिख रहा है, अपडेट, क्यूरी एंड रिप्लाई, इन तीनों का एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है। मतलब अगर एक अपडेट पैकेट जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है। तो यहाँ पे EIGRP के साथ में एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको बोलते हैं RTP, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो अपडेट, क्यूरी एंड रिप्लाई का एक्नॉलेजमेंट पैकेट चाहिए, इसलिए यहाँ पे EIGRP के साथ में एक और प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब सवाल ये उठता है कि EIGRP का जो हेलो पैकेट है, फर्स्ट पैकेट है, उसका काम क्या है। EIGRP का जो फर्स्ट पैकेट है वो रिलेशनशिप, वो नेबर रिलेशनशिप क्रिएट करता है। दो राउटर के बीच में नेबरशिप क्रिएट करने का काम करता है, राइट। लेकिन जब एक बार दो राउटर के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो जाती है, जब नेबरशिप लाइव हो जाती है, तो यहां पे कीप अलाइव के तौर पे हेलो पैकेट काम करता है। मतलब ये हुआ कि जब नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी तो वो राउटर हर 5 सेकंड पे हेलो सेंड करेगा। होल्ड ऑन टाइमर का मतलब क्या होता है कि होल्ड ऑन टाइमर का मतलब ये होता है कि अगर एक राउटर ने किसी राउटर को हेलो पैकेट भेजा तो उसमें ये बता रहा होता है कि मुझसे आप 15 सेकंड तक नेबरशिप होल्ड करके रखो। और हम जानते हैं कि मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट पैकेट हेलो का जाता है। एक सिचुएशन यहां पे क्रिएट ये होती है कि क्या इन दोनों राउटर पे अगर मैं राउटर EIGRP 100 लिख के इंटरफेस करता हूं या EIGRP की सर्विस अगर एनेबल करते हैं, तो क्या ये राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे हेलो पैकेट सेंड करेगा? हरगिज नहीं करेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये राउटर जो है अपने इंटरफेस पे हेलो पैकेट सेंड करे, तो इस इंटरफेस को EIGRP में एडवर्टाइज करना होगा। कैसे एडवर्टाइज करेंगे? हम लिखेंगे नेटवर्क 11.0.0.0। जैसे इंटरफेस करेंगे, ये आपका राउटर, अगर सामने वाले राउटर पे EIGRP एनेबल है तो ये राउटर हेलो पैकेट सेंड करना शुरू कर देगा। और हेलो पैकेट को सेंड करने के लिए एक मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग EIGRP के द्वारा, दैट इज 224.0.0.10, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये जो आपका इंटरफेस है राउटर का, इस इंटरफेस के ऊपर, ये जो आपका इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस भी है जो हमने डाल रखा है 11.0.0.1, और इस इंटरफेस पे मैक एड्रेस भी होगा। मतलब इस इंटरफेस पे फिजिकल एड्रेस तो है ही है, लॉजिकल एड्रेस भी है, मैक एड्रेस तो है ही है, IP एड्रेस भी तो है कि नहीं? अब कंडीशन ये है कि जब इस राउटर, इन दोनों राउटर पे जैसे ही आप EIGRP एनेबल करेंगे, वैसे ही ये राउटर क्या करेगा, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे क्या करेगा, हेलो पैकेट सेंड करेगा। जब ये हेलो पैकेट सेंड करेगा अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे, तो फिर EIGRP क्या करेगा, इस हेलो पैकेट को लेयर 3 पे IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा। EIGRP क्या करेगा, IP हेलो पैकेट जो EIGRP जो है, हेलो पैकेट को लेयर 3 पे IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा। और मैं बता दूं आपको कि EIGRP भी लेयर 3 प्रोटोकॉल है। तो EIGRP ने हेलो पैकेट को क्या किया, IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर किया। तो अरे भाई, IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा तो IP प्रोटोकॉल लेयर 3 पे क्या इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, IP क्या करेगा, यहाँ पे ये सोर्स IP ऐड करेगा। और सोर्स IP क्या होगा, इस राउटर के इंटरफेस की IP होगी, दैट इज 11.0.0.1।
और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? डेस्टिनेशन आईपी होगा मल्टीकास्ट एड्रेस जो EIGRP यूज करता है 224.0.0.10। अब एक सवाल यहां पे उठता है कि ये जो हेलो पैकेट है, ये हेलो पैकेट OSPF का भी हो सकता है, ये पैकेट EIGRP का भी हो सकता है, लेकिन कैसे राउटर ये डिसाइड करेगा कि ये हेलो पैकेट EIGRP का ही है? तो ये नहीं, यहां पे ये एक प्रोटोकॉल फील्ड है जो EIGRP अपना प्रोटोकॉल नंबर ऐड करता है। इस प्रोटोकॉल के ये प्रोटोकॉल 88 जो आपका है, इसी प्रोटोकॉल 88 के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि ये हेलो पैकेट जो आपका है वो EIGRP का है। जितने भी EIGRP के पैकेट जाएंगे इसी प्रोटोकॉल पे। बात समझ गए? अब कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि ये लेयर 3 पे ये आईपी प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? ये आईपी प्रोटोकॉल जो है एक पैकेट को फॉर्म कर रहा है, इसने एक पैकेट बना लिया। अब क्या होगा? अब जो है लेयर 3 के बाद तो लेयर 2 पे फॉरवर्ड करना है ना, तो लेयर 2 पे क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होती है? लेयर ये इथरनेट ऐड होगा, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस ऐड होगा, और सोर्स मैक एड्रेस किसका ऐड होगा? इस वाले इंटरफेस के मैक एड्रेस ऐड होगा। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, राइट? अब मुझे ये बताइए कि ये जो पेलोड आ रहा है, ये पेलोड किसने भेजा है? लेयर 3 से आ रहा है, आईपी प्रोटोकॉल ने हैंड ओवर किया है। तो कैसे इसको समझेगा? ये यहां पे देखिए आईपी का टाइप कोड यहां पे ऐड कर देगा, यहां पे एक वैल्यू ऐड करता है जिसको टाइप कोड बोलते हैं। उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा ये जो पीछे से पेलोड बन के आ रहा है वो किसका है? वो आईपी प्रोटोकॉल का, राइट? अब कंडीशन यहां पे ये है कि ये इंफॉर्मेशन जैसे ही राउटर के पास रिसीव होगा तो राउटर क्या करेगा? राउटर सबसे पहले लेयर 2 हेडर को खोलता है, और लेयर 2 हेडर में क्या करेगा? वो लेयर 2 हेडर में वो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या मिलेगा? मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, और उसके बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करेगा उस पैकेट को, और उसके बाद फिर क्या करेगा? ये जो आपका इंफॉर्मेशन ऐड होके आ रही थी इसको रिमूव करेगा। इसको क्या करेगा? इसको रिमूव करेगा। रिमूव करने में फिर क्या करेगा? ये जो पीछे से पेलोड आ रहा है इसको फिर से आईपी लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल का हैंडओवर करेगा। अरे R2 की बात कर रहा हूं, अब R2 पर पैकेट पहुंच चुका है, तो अब ये जो पैकेट पीछे से आ रहा है ये इसको कैसे डिसाइड करेगा कि ये लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर करना है? तो ये जो टाइप कोड आ रहा है ना इसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। हाँ जी, बस समझ गए? तो अब ये हुआ कि ये इंफॉर्मेशन, ये जो पेलोड है इसको क्या किया गया है? इसको लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर दिया गया, राइट? अब क्या होगा कि यहां पे जब यहां पे क्या होगा कि अब आपका देखिए क्या इंफॉर्मेशन ऐड है। अब EIGRP क्या करेगा? लेयर 3 पे क्या होगा? अब लेयर 3 पे इसको रिमूव किया जाएगा, इसको रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद R2 रिमूव करने के बाद जो आपका R2 राउटर है उस पे क्या करेगा? EIGRP हेलो पैकेट को रिसीव करेगा, लेकिन ये जो हैंडओवर करेगा आपको, ये हेलो पैकेट को EIGRP को हैंडओवर करेगा। कैसे? ये प्रोटोकॉल नंबर के अकॉर्डिंगली हैंडओवर करेगा। इस तरह से आपके जो R2 पे हमारे EIGRP का हेलो पैकेट आता है, और इसी तरह से ये दोनों राउटर एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते हैं। और OSPF का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है? जो भी होता है वो। अब यहां पे कंडीशन यहां पे है कि इस चीज को मैं आपको बताता हूं लैब के अंदर। देखिए ये हमारा वेयर इज माय लैब, ठीक है जी। मैं अब आपको यहां दिखाता हूं। जब इस पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे इंटरफेस को कैप्चर कर रहे हैं, और यहाँ पे वायरशार्क जो है वो आपको बताएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन। मुझे क्या चेक करना है जी? मुझे हेलो पैकेट को से देखना है ना। तो देखिए मैं आपको ये पैकेट दिखाता हूं, और आप देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? ये EIGRP का पैकेट है। हाँ जी। फिर इसने किसको हैंडओवर किया? लेयर 3 को हैंडओवर किया। लेयर 3 के बाद किसको हैंडओवर किया? लेयर 2 को हैंडओवर किया। तो ये वही इंफॉर्मेशन वो जो दिखा रहा था यहाँ पे है। लेकिन अभी मैं इस पैकेट को ओपन करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अभी सिर्फ उतनी चीजें बताई है जो मैंने आगे बताई है, राइट? तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और फिर से हम वहीं पे चलते हैं।
अब देखिए, अब सिचुएशन ये है कि हेलो पैकेट जो सेंड किया गया है, उस हेलो पैकेट में कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है? हेलो पैकेट जब सेंड किया जाएगा तो आप हेलो पैकेट को आप देखेंगे तो उसमें वर्जन नंबर होगा EIGRP का, वर्जन नंबर 2, और साथ में ओपी कोड लगा होगा। ये ओपी कोड का 5, ये ओपी कोड 5 यहां पे है। क्या मतलब वो इसका हुआ? अरे EIGRP के तो 5 पैकेट हैं, अपडेट आपका हेलो पैकेट है, अपडेट पैकेट है, लेकिन ये पैकेट कौन सा है? ये 5 का मतलब होता है कि आपका हेलो पैकेट जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेकसम की, कुछ वैल्यू यहाँ पे होती है। चेकसम का मतलब होता है कि जब हमारा ये राउटर हेलो पैकेट सेंड करेगा तो हेलो पैकेट को सेंड करने से पहले आपका जो फर्स्ट राउटर R1 है वो CRC एल्गोरिथम रन करेगा, और CRC एल्गोरिथम रन करने के बाद एक हैश वैल्यू निकालेगा और अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर को वो इंफॉर्मेशन पास कर देगा। जब ये राउटर 2 आपका उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा तो उसमें से हेलो पैकेट पे ये राउटर खुद से CRC एल्गोरिथम रन करेगा और एक वैल्यू निकालेगा। अभी अभी जो R2 राउटर ने जो हैश वैल्यू निकाली है और जो पीछे से वैल्यू R1 की तरफ से हैश वैल्यू आ रही है, अगर ये दोनों मैच करता है तो ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर देगा। बात समझ गए? आगे हम यहां देखेंगे सीक्वेंस नंबर। साथ में जब हेलो पैकेट सेंड करता है तो अपना AS नंबर भेजता है, अपनी K वैल्यू भेजता है ना, अपना होल्ड ऑन टाइमर 15 सेकंड का वो भेजता है, कौन सा iOS रन कर रहा है उस पर्टिकुलर राउटर पे वो करता है। ऑथेंटिकेशन फील्ड जो है वो आपकी ऑप्शनल है, अगर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं। तो ये हेलो पैकेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन पास होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक राउटर, ये दो राउटर आपस में नेबर कब बनेंगे? नेबरशिप के पैरामीटर क्या हैं? नेबरशिप कैसे बनेगी? जब देखिए, जब ये दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो पैकेट सेंड करते हैं तो उस हेलो पैकेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सा पैरामीटर दोनों का मैच करना चाहिए नेबरशिप बनने के लिए? तो देखिए, दोनों राउटर का AS नंबर सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपने इस राउटर पे AS 100 यूज किया है तो इस वाले पे 100 होना चाहिए। दोनों राउटर की K वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी राउटर पे जाके आपने K वैल्यू चेंज कर दी तो नेबरशिप फॉर्म नहीं हो। नेबरशिप क्रिएट करने के लिए दोनों राउटर का AS नंबर सेम होना चाहिए, दोनों राउटर पे K वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों के इंटरफेस पे जो IP कॉन्फ़िगर है वो एक ही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक ही नेटवर्क की IP होनी चाहिए। तो ये जो पैरामीटर आप देख रहे हैं, अगर ये पैरामीटर मैच करता है दोनों राउटर के बीच में तो ये नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। व्हाट माय पॉइंट? चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हेलो पैकेट पे ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं फिर से अपने लैब पे जाऊंगा और ये लैब पे जाने के बाद फिलहाल मैं क्या मुझे दिखाना है? हेलो पैकेट दिखाना है। तो मैंने फिर से कैप्चर करना चाहा और इस बार मैं हेलो पैकेट को देखूंगा, हेलो पैकेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पास हो रही है। तो देखिए, ये आपकी हेलो पैकेट सेंड किया जा रहा है ना। उस हेलो पैकेट में देखिए ये EIGRP का हेलो पैकेट है, इसमें आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ओपी कोड है ना यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं और एक्सपैंड कर देता हूँ और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए और इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर दूं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए EIGRP का अपना वर्जन यहाँ पे दिख रहा है ना। ये देखिए ओपी कोड यहाँ पे दिख रहा है। ये आपकी चेकसम वैल्यू दिख रही है ना यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे और भी बहुत सारे सीक्वेंस नंबर है जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। ये देखिए अपना AS नंबर भेज रहा है ना। और ये देखिए ये K वैल्यू भेज रहा है साथ में, है ना। होल्ड ऑन टाइमर जो है वो भेज रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन EIGRP के पैकेट में जा रही है। अब अगर हम बात करें इस लेयर 3 की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो देखिए लेयर 3 में क्या इंफॉर्मेशन पास हो रही है। लेयर 3 में देखिए आपकी सोर्स IP जा रही है। सोर्स IP क्या है? 11.0.0.1 है ना जी। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। और ये देखिए आपने EIGRP का पोर्ट नंबर क्या ऐड किया है? 88 ऐड किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है इस लेयर 3 के फॉर्म में यहाँ पे पास हो रही है। अब अगर लेयर 2 की अगर हम बात करें तो लेयर 2 में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पास हो रही है भाई? तो लेयर 2 में आप देखिए सोर्स मैक एड्रेस, आपका सोर्स मैक एड्रेस आपके इंटरफेस का होगा, R1 के इंटरफेस का होगा। डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस होगा वो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पैकेट में पास होती है, राइट।
बात समझ गए? Yes. जी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो हेलो में जा रही थी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। हम फिर से अब ये हेलो पैकेट तो बता दिया मैंने, अब आपको मैं आगे की ओर लेके जाता हूं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इन दोनों राउटर पे मैंने EIGRP सर्विस इनेबल कर दी, सारे इंटरफेस पे EIGRP एडवर्टाइज कर दिया नेटवर्क को। अब क्या है कि अब ऐसे कंडीशन में दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो सेंड करते हैं। हेलो सेंड करने के बाद जो उनके पैरामीटर हैं अगर मैच करते हैं, दोनों राउटर के अगर पैरामीटर मैच करते हैं तो क्या होगा? नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। नेबरशिप जैसे ही फॉर्म होती तो दोनों राउटर क्या करते हैं? अपनी अपनी टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज करते हैं अपडेट पैकेट के द्वारा, राइट? उसके बाद जो अपडेट टोपोलॉजी टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है, जिसके अंदर फर्स्ट बेस पाथ, सेकंड बेस पाथ, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसके बेसिस पे जो फर्स्ट बेस पाथ होगा किसी भी प्रीफिक्स पे जाने के लिए, उसको वो क्या करेगा? राउटिंग टेबल में कॉपी कर देगा और उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो ये अपडेट की सिचुएशन है। अब सवाल ये उठता है कि अपडेट पैकेट में जाता क्या है? हेलो पैकेट में तो देखा आपने, अपडेट पैकेट में क्या जाता है? तो अब देखिए, अपडेट पैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो यहाँ पे वर्जन नंबर, ये जो ओपी कोड देख रहे हैं आपने आगे देखा तो ओपी कोड 5, उसका मतलब है कि वो हेलो पैकेट जा रहा था। 1 का मतलब होता है अपडेट पैकेट जा रहा। Yes, sir. ये वही सिचुएशन है चेकसम की जो आपने अभी भी हेलो पैकेट में देखा था। ये सीक्वेंस नंबर है, ये आपका एस नंबर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अपडेट पैकेट के अंदर प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन पास होती है। मतलब अगर R1 के पास एक प्रीफिक्स है तो R2 को एडवर्टाइज करेगा ना, वो हेलो पे नहीं जाएगा, वो अपडेट में जाएगा। इसलिए यहां पर देखिए, ये प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भी पास होती है। और साथ में अपडेट पैकेट के साथ ये इंफॉर्मेशन के वैल्यू भी पास होती है। बैंडविड्थ है, लोड है, डिले है, रिलायबिलिटी है, MTU है। तो एक बात को समझिए, R1 ने 10 का नेटवर्क जो है R2 को एडवर्टाइज किया। तो अब जब प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन R2 तक पहुंच रही है तो R2 क्या करेगा? R2 उस प्रीफिक्स के लिए FD और RD बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो ये जो अपडेट पैकेट के साथ में जो बैंडविड्थ और डिले जो एडवर्टाइज किए गए हैं, इनके बेसिस पे 10 प्रीफिक्स के लिए उस पर्टिकुलर नेटवर्क पर जाने के लिए RD और FD कैलकुलेट करेगा। चलिए हम अब अपडेट पैकेट को देखते हैं और ये देखते हैं क्या अपडेट पैकेट में यही इंफॉर्मेशन पास हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। ये हमारा राउटर है ना? तो इस पे हमने कौन से इस राउटर पे कौन सी हमने आईपी डाली है वो हम देख लेते हैं। तो मैं R1 राउटर पे जाता हूं। R1 राउटर पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड रन करने से पता चलेगा कि किस इंटरफेस पे मैंने कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर की है, राइट? अब देखिए, एक चीज समझने वाली बात ये कि मैंने सिर्फ इंटरफेस पे आईपी डाला है। क्या इस पर्टिकुलर नेटवर्क को मैंने EIGRP में एडवर्टाइज नहीं किया है? तो जब एडवर्टाइज नहीं किया है तो क्या ये राउटिंग टेबल में दिखेगा? तो देखते हैं, शो आईपी राउट। तो अगर राउटिंग टेबल मैं चेक कर रहा हूं तो राउटिंग टेबल में ये बता रहा है कि 10 का नेटवर्क जो है उस राउटर R1 राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है और 11 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड, जबकि मैंने 10 के नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं किया। लेकिन क्या ये 10 का नेटवर्क हमारी टोपोलॉजी टेबल में है, वो भी मुझे चेक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल चेक किया। टोपोलॉजी टेबल के अंदर 10 की प्रीफिक्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करेंगे EIGRP के अंदर तो वो इंफॉर्मेशन हमारी टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिखेगी। अब ऐसा हुआ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे उस EIGRP के प्रोसेस में मैं गया और वहां जाने के बाद 10 के नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं 10.0.0.0। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा R1 क्या करेगा? R1 जो है R2 को अपडेट पैकेट भेजेगा, राइट ना? तो चलिए हम पहले इंटर मारने से पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं पहले अपने वायरशार्क को मैं ओपन कर लेता हूं, है ना जी? और फिर मैं R1 राउटर जो हमारा है उसको मैं लेता हूं, राइट? तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब मैं जैसे इंटरफेस करूंगा ये हेलो पैकेट, ये सॉरी, जैसे ही मैं 10 को एडवर्टाइज करूंगा R1 जो राउटर वो अपडेट पैकेट भेजेगा। ये मैंने इंटरफेस किया और ये देखिए अपडेट यहाँ से, सॉरी गलती हो गया, ये अपडेट पैकेट, राइट? अपडेट पैकेट के अंदर ये देखिए गौर से आप, ये देखिए अपडेट पैकेट के अंदर आपकी जो प्रीफिक्स है उसकी भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, राइट?
हाँ जी, उसके बाद देखिए आपको ओपी कोड की वैल्यू देखिए, चेकसम वैल्यू की देखिए यहाँ पे, है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन पास हो रही है यहाँ पे, राइट ना। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूं, और साथ में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, साथ में देखिए क्या कर रहा है ये साथ में देखिए एमटीयू सेंड कर रहा है, डिले सेंड कर रहा है, बैंडविड्थ सेंड कर रहा है, रिलायबिलिटी सेंड कर रहा है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन पे सेंड कर अपडेट पे, मतलब अपडेट पैकेट के अंदर वो जो 10 की प्रीफिक्स एडवर्टाइज की जा रही है R2 को, साथ में ये जो आपकी मीट्रिक है वो भी भेज रहा है। अब मैंने क्या कहा था, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये जो आपकी बैंडविड्थ है और ये जो आपका डिले है, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे R2 क्या करेगा कि 10 के नेटवर्क का एफडी और आरडी कैलकुलेट करेगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो फिलहाल मैं फिर से एक चीज मैं बता दूं, फिलहाल मैं R1 राउटर पे हूं। देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही मैंने 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया, तो अब क्या होगा कि जब मैं टोपोलॉजी टेबल चेक करूंगा, तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या होगा, टोपोलॉजी टेबल के अंदर 10 प्रीफिक्स के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे जो 10 का नेटवर्क है, उसके लिए वो क्या करेगा, एफडी कैलकुलेट कर लेगा और उसी को वो सक्सेसर बना देगा। और डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क आपका 10 का है, उसके लिए कोई आरडी वैल्यू नहीं निकालेगा। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, इसकी एफडी क्या है, R1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड उसकी एफडी क्या है, 12256, राइट। अब चलते हैं हम R2 की तरफ। अब हम R2 पे जब आते हैं, तो R2 की टोपोलॉजी टेबल चेक करेंगे, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, है ना। यहां पे आप देखिए, यहां पे R2 ने क्या किया, क्योंकि R2 को अपडेट जो आया था उसमें 10 की प्रीफिक्स थी, 10 के प्रीफिक्स के साथ में बैंडविड्थ और डिले भेजा गया था, उनके बेसिस पे इसने एफडी कैलकुलेट कर ली है। और ये पीछे देखिए इसकी आरडी है, और ये जो आप आरडी देख रहे हैं 1285660, अब जरा इस पे R1 पे आप गौर से देख लीजिए, R1 पे ये इसने क्या कैलकुलेट किया था, यही वाली वैल्यू है ना, ये आप देखें यहाँ पे ये सेम वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू इसको एडी, इसको हम क्या बोलते हैं, आरडी रिपोर्टेड डिस्टेंस, इसको एडी भी बोल सकते हैं, एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस। लेकिन ये जो मीट्रिक आपको दिख रही है, ये R2 ने खुद कैलकुलेट किया है 10 प्रीफिक्स पे जाने के लिए, जिसको उसने एफडी बनाया है, और यही वैल्यू आपकी सक्सेसर है। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको हेलो पैकेट हो गया, अपडेट पैकेट हो गया, उसमें और किस तरह से वो सेंड कर रहा है, किस तरह से R2 जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, अपनी आरडी और एफडी बना रहा है, वो मैंने आपको यहाँ बताई, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है, अब एक चीज हम लोग फिर से लैब देख लेते हैं, वेयर इज माय लैब। तो एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे है कि अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि दोनों राउटर पे EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। दोनों राउटर में EIGRP कॉन्फ़िगर है, दोनों राउटर ने एक दूसरे को हेलो पैकेट सेंड किया, हेलो में जो पैरामीटर पास हो रहे उसके बेस पे दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है, राइट। अब R1 ने, मान लीजिए कि R1 राउटर ने R2 राउटर को अपडेट भेजा, तो जब R1 राउटर ने R2 राउटर को अपडेट भेजा, तो अपडेट भेजा तो उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर R1 ने R2 को अपडेट भेजा, तो कितने देर में उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, दिस इज माय क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आपका R2 है, जब इस राउटर पे जाएंगे, शो आईपी EIGRP नेबर कमांड रन करते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये जो SRTT, सॉरी, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं यार कलर चेंज हो जाए भाई, ये जो आप देख रहे हैं, नहीं मैं ये जो आप SRTT टाइम देख रहे हैं, ये जो टाइम आप देख रहे हैं, इस टाइम के दौरान जो अपडेट पैकेट R1 के द्वारा भेजा गया था R2 को, इतने टाइम पे R2 उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देना चाहिए। ये वो टाइम है, राइट, जो भी टाइम हो।
बात समझ गए? Yes, sir. अगर मान लीजिए कि R1 राउटर ने अपडेट पैकेट भेजा R2 को और R2 ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा और ये जो टाइम है SRTT ये एक्सपायर हो गया, Yes, sir. लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसने R1 ने जो अपडेट पैकेट भेजा था वो मल्टीकास्ट भेजा था और उस पैकेट के अंदर एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा था, लेकिन SRTT टाइम का जो SRTT टाइम है वो भी एक्सपायर हो चुका है और अभी तक R2 ने R1 को एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा है। ऐसे सिचुएशन में R2 क्या करेगा? R2 दोबारा अपडेट पैकेट भेजेगा, R1 जो है R2 को दोबारा अपडेट पैकेट भेजेगा और ये जो अपडेट पैकेट इस बार भेजा जाएगा वो यूनिकास्ट भेजा जाएगा और जो सीक्वेंस नंबर पहली बार उसने लगा के भेजा था सेम सीक्वेंस नंबर इस बार भी वो भेजेगा इस पैकेट के साथ में। Yes, sir. बात समझ गए? अब सिचुएशन ये है कि R1 राउटर ने अपडेट पैकेट भेजा, इस बार यूनिकास्ट पैकेट भेजा, सेम सीक्वेंस के साथ भेजा है, तो इस बार क्या वो SRTT टाइम जो आपका है क्या फिर से उसी को वो उसी टाइम तक वो वेट करेगा? नहीं। अब इस बार जब वो पैकेट यूनिकास्ट हो चुका है क्योंकि R2 ने उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा था, तो इस बार वो SRTT टाइम को नहीं देखेगा, इस बार RTO टाइम को देखेगा, रीट्रांसमिट टाइम को, टाइम आउट को। अगर मान लीजिए कि इस बार भी R2 ने हेलो पैकेट अपडेट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा और ये RTO टाइम भी एक्सपायर हो गया, तो ये क्या करेगा? 16 टाइम 16 बार 16 टाइम यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा और अगर 16 टाइम तक R2 ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया तो R1 और R2 के बीच में नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। तो आपने SRTT टाइम और RTO टाइम को देखा और ये जो टाइम आपका दिखा रहा है अप टाइम, ये अप टाइम क्या है? ये हमारे R1 और R2 के बीच में कितनी देर से नेबरशिप है वो ये टाइम बता रहा है। और ये जो आप होल्ड की बात कर रहे हैं, ये होल्ड टाइम जो है वो होल्ड टाइम 15 सेकंड का होता है और कितने देर तक हमारी नेबरशिप अप रहेगी, क्योंकि R1 ने R2 को हेलो भेजा, होल्ड ऑन टाइम 15 सेकंड का है, मतलब R1 ने R2 को कहा कि भैया मुझसे 15 सेकंड तक नेबरशिप बना के रखो, तो ये टाइम जो है डिक्रीमेंट होता रहता है, कभी अप हो फिर से हेलो आएगा तो फिर से इसकी टाइमिंग जो मैं दिखाता हूं अभी आपको। देखिए अभी क्या है आपको 14 सेकंड हो गया, अभी क्या 11 हो गया, अभी क्या 9 हो गया, अभी फिर से 14 हो गया, तो ये होल्ड डाउन टाइमर है 15 सेकंड, इतने देर तक नेबरशिप मुझे अप रखनी है होल्ड ऑन टाइमिंग कैटेगरी। और ये जो आप अप टाइम देख रहे हैं वो मैंने बताया कितनी देर से आपकी जो है नेबरशिप अप है वो ये टाइम बता रहा है। SRTT टाइम के बारे में मैंने बता दिया कि अगर मान लीजिए कि R1 राउटर ने अपडेट पैकेट भेजा तो R2 राउटर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो है कितने टाइम तक आना चाहिए? SRTT का जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली आना चाहिए। अगर SRTT टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं आता है तो फिर से R1 अपडेट भेजेगा, लेकिन इस बार जो अपडेट भेजेगा वो सेम सीक्वेंस के साथ भेजेगा और ये इस बार यूनिकास्ट होगा, पहले मल्टीकास्ट भेजा था, लेकिन वो अब क्या फिर से SRTT टाइम को ही चेक करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए? नहीं, इस बार वो RTO को देखेगा, इस बार वो RTO को देखेगा। अगर RTO का जो भी टाइम है, अगर RTO के टाइम के अकॉर्डिंगली R2 ने R1 को एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो ठीक है, अगर ये टाइम भी एक्सपायर हो गया तो फिर से वो यूनिकास्ट, फिर से अपडेट पैकेट जाएगा यूनिकास्ट सेम सीक्वेंस के साथ में। समझ गए? ये 16 यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा। नेबरशिप अगर इन दोनों के बीच में अगर एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो नेबरशिप बनी रहेगी, अदरवाइज नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। ये जो क्यू काउंट आप देख रहे हैं ये हमेशा 0 होना चाहिए। एक क्यू काउंट का क्या मतलब है? क्यू काउंट का मतलब यह है कि EIGRP के जितने भी पैकेट हैं वो लाइन में नहीं है, वो सारे पैकेट डिलीवर हो चुके हैं। मतलब कभी कभी नेटवर्क पे कंजेशन आ जाता है ना, उस वजह से क्या होता है कि मान लो किसी राउटर ने अपडेट पैकेट भेजा और वो अभी स्टक कर गया है, वो
तो क्यू काउंट अगर 0 है, इसका मतलब यह है कि EIGRP के सारे पैकेट जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। अब लास्ट में एक ऑप्शन आता है सीक्वेंस नंबर, राइट। अब सीक्वेंस नंबर को हम यहां पे देख लेते हैं। फिलहाल सीक्वेंस नंबर क्या बता रहा है? R4 दिखा रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं R1 राउटर पे हूं, है ना जी, R1 राउटर पे हूं, और R1 राउटर पे रहने के बाद मैं नेटवर्क पे जाता हूं और 10 वाले नेटवर्क को यहां से भी फिलहाल डिलीट मार देता हूं, राइट। ठीक है जी। अब कंडीशन ये होगा कि मैंने ब्रेक कर दिया, 10 के नेटवर्क को वहां से हटा दिया, तो फिर से मैं एडवर्टाइज 10 को करना चाहता हूं। तो जब 10 के नेटवर्क को R1 फिर से एडवर्टाइज करेगा तो अपडेट पैकेट भेजेगा, है? और साथ में उसका एक्नॉलेजमेंट भी आना चाहिए। तो चलिए, मैंने एंटर मारा और यहाँ पे अपडेट पैकेट भेजा गया, और इस अपडेट पैकेट के अंदर सीक्वेंस नंबर क्या देख रहे हैं आप? इस पैकेट के अंदर 6 है। कहां पे 6 है बताइए? हाँ जी। तो अब कंडीशन ये है कि 6 अपडेट पैकेट तो गया है, लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी तो आना चाहिए ना। तो अब देखिए इसका एक्नॉलेजमेंट पैकेट जरा सा, इसका एक्नॉलेजमेंट पैकेट देखते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट पैकेट किधर? इसमें सीक्वेंस नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे? देख रहे ना? तो इसका मतलब ये है कि अपडेट पैकेट जो भेजा गया है, अपडेट पैकेट के साथ क्या जा रहा था? अपडेट पैकेट के साथ सीक्वेंस नंबर 6 किया था। तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आया उसके अंदर भी 6 होना चाहिए। तो सीक्वेंस नंबर क्या कर रहा है? जितने भी पैकेट आपके EIGRP के हैं, हेलो है, अपडेट है, एक्नॉलेजमेंट है, क्यूरी है, रिप्लाई है सॉरी, मैंने कहा कि EIGRP के जितने भी पैकेट है, उन पैकेट, जो भी पैकेट आपके फॉरवर्ड किए गए, उनके एक्नॉलेजमेंट मिलने चाहिए। अपडेट पैकेट गया है, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। तो आखिर कैसे वो समझेगा कि ये पैकेट जो है हेलो पैकेट का ही है? तो जो सीक्वेंस नंबर अपडेट के साथ गया था, अगर सेम सीक्वेंस आता है तो ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट है वो इस अपडेट पैकेट का है। बात समझ गए? तो ये है पूरी कहानी। और इसके बाद जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्यूरी एंड रिप्लाई के ऊपर, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको